सबको एक और बार मेरे व्लॉग में, मेरे चैनल पे सब सब्सक्राइबर को खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। इसके अलावा अब मैं आपको एक अपनी गलती बता देती हूँ, जो कि मेरे कल वाले व्लॉग में हुआ। तो भाई मैं 7 साल बाद गई हूँ, तो मुझे नहीं पता था, और तब रोड जो थे बिल्कुल कच्चे वच्चे थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सही हो चुके हैं। बिल्कुल रोड इतने अच्छे, देखें आप कितने खूबसूरत बन चुके हैं कि आपकी गाड़ी आराम से जा सकती है। वैसे पहले इतना वो लटक के गाड़ियाँ जाती थी, कभी वहाँ तो कभी वहाँ, बिल्कुल पतले पतले रास्ते, अजीब से रास्ते थे पत्थर वाले ना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रास्ता बन चुका है कि आपकी गाड़ी आराम से रिलैक्स होकर आप लोग बिल्कुल पुरसुकून होकर जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। खैर मैं अब बता देती हूँ अपनी गलती। मेरी गलती ये थी कि मैंने इस रोड को बाईपास बोल दिया था। बाईपास ये बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग जा रहे हैं मोटरवे के रास्ते से, ठीक है, क्योंकि मुझे आशी बाजी ने बताया कि ये मोटरवे का रास्ता है, बाईपास का नहीं है, तो ये मोटरवे है, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, इंशाल्लाह खैर से हम जाएंगे बाबा सजावल कादरी की मज़ार पे, ठीक है। हम लोग वहाँ पे फातिया पढ़ेंगे, दुआ करेंगे इंशाल्लाह खैर से। और हम लोग न्याज़ लेके गए थे, तो उनको भी न्याज़ दी थी और हमने खुद भी खाई थी, ठीक है। वो भी आपको पूरा व्लॉग देखने को मिलेगा। अभी इसी व्लॉग में आपको पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा, ताकि मैं आपको उनकी हिस्ट्री भी बता दूँ। बहुत से लोगों को बाबा सजावल कादरी का नहीं पता, और आधे लोगों को पता होगा, तो सबको ऐसे ना पता चल जाएगा। तो हम लोग वेलकम टू मानसेरा, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से मानसेरा आ चुके हैं। तो आप सबको भी खुशामदीद मानसेरा में। इसी के साथ आप लोग मेरे साथ मानसेरा पहुंच गए हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ठीक है। तो अब मैं आपको उनकी हिस्ट्री बता देती हूँ, बाबा सजावल कादरी जिनकी मज़ार पे हम लोग खैर से अभी जाएंगे, ठीक है। और ये मानसेरा की तरफ ही है, मानसेरा से मतलब आगे है। तो इनका रास्ता ना बहुत मुश्किल से ढूंढ के हमें मिला था, क्योंकि भाई लेकर गए थे ना। वो भाई भी फ़र्स्ट टाइम, हमारे आफ्ताब भाई जब फ़र्स्ट टाइम गए थे, तो हम लोग बहुत मुश्किल से ढूंढ के चले गए। खैर से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँच गए। वहाँ की भी बहुत अच्छा, इतना सुकून वाला था, आप बैठो सुकून से, बहुत अच्छी मज़ार है माशाल्लाह से ना। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इनकी हिस्ट्री। अच्छा, इनकी जो कौमियत के एतबार से आवान है, ठीक है। शाह आपके ख़ानदान का लक़ब है, और जो इनका सजरा है हज़रत सखी सुल्तान भव रज़ी ताला अन्हु और जद अमजद शेर खुदा हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु से मिलता है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के बेटे शाह ज़ुबैर की औलाद में से हैं, जो गैर सैयद थे। आप 8वीं सदी हिजरी के आखिर या 9वीं सदी हिजरी के अव्वल में पैदा हुए, मतलब इनकी जो पैदाइश है ना, वो 8वीं सदी हिजरी के आखिर या 9वीं सदी हिजरी के शुरू में पैदा हुए थे। तो आप मादिर आज़ाद वली हैं। आपकी वालदा माजिदा, दादी अम्मा जी चंदर वाले, जिनका मज़ार अख्तर लसान नवाब के साथ गांव चंदवर में है। अच्छा, इस गांव का नाम मैंने कभी नहीं सुना पहले ही, मैं अभी क्योंकि हिस्ट्री में आपके साथ देखती जा रही हूँ, साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ ना, ताकि लोगों को इस हिस्ट्री का पता भी चल जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को नज़र भी नहीं आता और छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ, पढ़ के सुना देती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन ये जो गांव का नाम है ना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इधर ही देखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। कभी मैं उनकी मज़ार पे गई नहीं हूँ, तो हम लोग बाबा सजावल कादरी की जो मज़ार है उन पे ही आए हैं। कभी उनकी दादी या जो उनके उधर बाकी फ़ैमिली की मज़ार है, वहाँ हम लोग कभी नहीं गए। तो फ़र्स्ट टाइम हम लोग, मतलब ये हम लोग इनकी बाबा सजावल कादरी की जो मज़ार है ना, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी या तीसरी बार हमारा यहाँ पे जाना हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से। तो अच्छा जी, मैं कहाँ पे थी, उनके मज़ार का आपको बताया है कि वो कहाँ पर उनकी मज़ार थी, ठीक है। तो फिर हम लोग आ जाते हैं। आपका विसाल मुबारक 9वीं सदी ईस्वी के आखिर में हुआ। 14वीं सदी ईस्वी के आखिर तक आपका मज़ार कोटे सिला हरीपुर में मरजा खलाइक रहा। अच्छा, जो इनकी जो पहले जो मज़ार थी ना इनकी हरीपुर में, जो मैंने आपको बताया ना, कोट सिला तरबेला डैम के बनने के बाद 23 जुलाई 1974 मुताबिक 5 रजब 1394 को तकरीबन 350 साल बाद आपका ताबूत मुबारक वहाँ से निकाला। मतलब जो इनकी पहले की मज़ार थी ना, तरबेला डैम से बनने से पहले की मज़ार उनकी, जो अभी ये करकोट सिला हरीपुर में थी, ठीक है ना। उसके बाद इनकी जो मज़ार माशाल्लाह से आ गई है, 350 साल बाद इनका ताबूत मुबारक वहाँ से निकाला, और 2 अगस्त 1974 मुताबिक 13 रजब 1394 को लाखों आशिकाने रसूल ने आपका दोबारा जनाजा अदा किया, और आप मकाम सजावल शरीफ में दोबारा
दोबारा मत फ़ोन हुए। मतलब इनकी जो मज़ार है ना वो शजावत इधर ही है, मतलब हरीपुर में इनकी मज़ार नहीं है, ठीक है। पहले इनकी हरीपुर में थी, तरबेला डैम बनने से पहले की। फिर उनको 350 साल बाद वहाँ से निकाला, मतलब उनका जो ताबूत मुबारक था वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि बिल्कुल वैसे के वैसे ही था, उनको कोई कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। खैर से फिर उनकी वापस से जनाज़ा अदा किया माशाल्लाह से। उसके बाद उनको जो वापस उनकी जो मज़ार बनाई थी ना, जिस मज़ार पे अभी आपको लेकर जाएंगे, बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ी सी देर है, तो अब मैं आपको मज़ार भी दिखा देती हूँ। फिर इनकी मज़ार ये आ चुकी है, इनकी बाबा सजावल कादरी की मज़ार। तो अब हम लोग मज़ार के अंदर, अभी ये दरवाज़ा है, अब लोग अंदर इंटर हो गए। अंदर मस्जिद भी है, इतनी अच्छी सी बनाई हुई है ताकि आप मस्जिद में नमाज़ अदा कर सकें, और इसके अलावा आपको गाड़ी पार्किंग करने की भी जगह दी हुई है। इतना बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुकून वाली, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह जगह है। तो अभी हम लोग अंदर भी जाएंगे, तो आपको मज़ार भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं आपको क्या बताई थी, 350 साल बाद इनका जो ताबूत मुबारक था ना वो निकाला। उसके बाद इनकी जनाज़ा वापस आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस सब ने अदा किया। और फिर जो इनकी जो वापस मज़ार बनाई थी वो हम यहाँ पे मानसेरा से भी आगे की जो जगह है ना वहाँ पर बनाई थी। आपको अगर आप पूछ के आपको इनका रास्ता मिलेगा, सच में इनकी जो मज़ार है ना बहुत कोने में, बहुत आगे की, बहुत दूर मज़ार है इनकी। खैर अभी हम लोग माशाल्लाह से हम लोग मज़ार के अंदर इंटर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वज़ू किया, उसके बाद मज़ार में आए। उसके बाद अब हम अंदर जाते हैं, तो आपको मैं मज़ार भी दिखा देती हूँ और फिर आपसे मिलती हैं। अभी मैं थोड़ी सी आपके बाद ना, थोड़ी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आ चुकी हूँ वापस है। तो ये मैं आपको ना बाहर से बता रही हूँ, इनका नाम लिखा हुआ है बाबा सजावल कादरी, और उनकी हिस्ट्री लिखी हुई थी। तो मेरी कज़न ने उनकी पिक्चर ली, फिर मैंने उनके माशाल्लाह से देखे। आप लोग भी फातिहा इनके ऊपर पढ़ के फूकिएगा, ठीक है। और हमने भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी सब पढ़िएगा, दुआ करिएगा, और हमें भी अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। तो अब हम लोग बस यहाँ पे मज़ार पे थोड़ी सी फातिहा पढ़ेंगे, और उसके बाद थोड़ी सी न्याज़ जो लेकर आए थे वो हम लोग खुद भी खाएंगे। उसके बाद आपको भी न्याज़ दिखाएंगे हम लोग क्या लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी मज़ार है, सच में बहुत सुकून वाली है। और उसके आगे भी जो मज़ार हम लोग गए हैं ना, अभी इस मनसेरा और एबटाबाद की बस हम लोग इसी मज़ार पे आना था, बाबा सजावल कादरी की। उसके बाद हम लोग इस्लामाबाद में मज़ार हैं, और बाकी है अब आगे भी हैं, दो मज़ारें और हैं, तो वो भी आपको इंशाल्लाह वो भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन हर जगह आप जहाँ भी मज़ार में जाएंगे ना आपको एक सुकून मिलेगा। तो ये मैं बाहर आ गई थी ताकि मैं आपको बाहर से दिखा सकूँ। ये बाहर का सारा माहौल है, ये देखिए आप, बाहर की ऐसी ही जगह बनी हुई। और इनका जो मतलब इन्होंने जो अच्छा ये न्याज़ आ चुकी है। पहले किसी ने ना इनको ना जलेबी ला के दी थी, तो वो उन्होंने कहा कि आप लोग भी चखें ना। तो फिर हमने जलेबी भी खाई, जलेबी भी बहुत अच्छी थी। और ये मेरी बहन हलवा बना के लेकर गई थी, जो कि बहुत मज़े का था। हम लोग ना उधर ना हमारी फैमिली थी और एक और फैमिली आई थी, तो ना हमारा दिल ही नहीं कर रहा था, ऐसे लग रहा था हम लोग ही सारा ना ये हलवा खा लेंगे, इतने मज़े का हलवा था। और मुझे ना अभी भी ये हलवा याद आ रहा है। खैर हम लोग ना मिल के खा रहे थे, मैं और मेरी कज़न मिल के खा रहे थे, और बच्चों को हमने अलग अलग दिया था क्योंकि शेयरिंग वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। खैर वो जलेबी भी खा रहे, हलवा भी खा रहे। हम लोग यहाँ पे न्याज़ खाते हैं, ये रही मैं आपको न्याज़ खाते हुए बता रही हूँ कि आप न्याज़ कैसे खा सकते हैं, ठीक है। मैं साथ बातें कर रही हूँ, साथ खा रही हूँ। और हमारी प्लेट 2 मिनट में ख़त्म हो गई थी। और फिर हमने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो प्लेट थी ना ख़त्म हो गई थी, और हमने ना अपनी खाली प्लेट जो थी ज़रियाब के आगे रख दी थी, और ज़रियाब की जो हलवे वाली पूरी भरी हुई प्लेट थी, हमने उसको पानी के लिए भेजा कि आप पानी ला दो, और हमने उसकी प्लेट ले ली थी, ठीक है। तो बस हमने ये इसका भी हलवा खा लिया। और इसके बाद मेरी अम्मी जी जो है ना, यहाँ से वहाँ सामने जो दरख्त है ना वहाँ पे गई थी, दरख्त से ये फूल लेकर आई थी। कोई फूल हैं इतने खूबसूरत बने हुए हैं, चरगोज़े का, अम्मी कहती है चरगोज़े के फूल हैं, जो चरगोज़े निकलते हैं। लेकिन इसके अंदर सच में चरगोज़ा बिल्कुल भी एक चरगोज़ा नहीं निकला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चरगोज़े का है। अगर आपको पता है ना किस चीज़ का दरख्त है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि किस चीज़ का। लेकिन है बड़ा खूबसूरत, डेकोरेशन के लिए ना बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हम लोग ना ये वापस कराची लेकर आ जाएंगे। तो अभी मैं आपको ये बाहर की मज़ार दिखा रही हूँ। अच्छा जी, अब हम लोग मज़ार से अल्हम्दुलिल्लाह खैर से होकर आ चुके हैं। फिर हमें एक साइकिल वाले भाई दिख गए थे, जिनके पास थे 5 वाले 10 वाले चिप्स। तो हम लोग ये चिप्स ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई हमने कहा कि अच्छा आप एक पैकेट दे दें। फिर हमें एक और नज़र आया कि नहीं ये भी बड़े मज़े के हैं। तो हमने कहा कि भाई आप एक और लेकर आएँ। तो वो फिर हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन से चिप्स इनके पास अच्छे हैं, तो हम लोग ले लें। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ से चिप्स लेते हैं, 2-3 चॉपर चिप्स के उठाएंगे। फिर हम लोग ना चिप्स भी ना, हम लोग को इतनी भूख लग रही थी, हमने बाहर ना इतनी कंजूसी से
हम लोग को जहाँ न्याज मिल रही थी हमने न्याज खाया। उसके बाद हम लोग इतने कंजूस हो गए थे कि हम लोग ने ना सिर्फ 100 वाले ना चिप्स मेरी बहन ने खिलाए थे मुझे, ठीक है। अच्छा थोड़े खैर अभी हम लोग ना उतारे और ये कच्चा रास्ता है, ये मोटरवे का रास्ता नहीं है। जो कच्चा रास्ता होता है ना, ये कच्चा रास्ता है जो पहाड़ों के बीच में होते हैं ना, पतले पतले से रोड रास्ते बने हुए थे, वो रास्ता है। कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है ना, ये मगरिब से पहले का है माशाल्लाह। देखें आप कितना खूबसूरत हसीन व्यू लगता है, इतना प्यारा पहाड़। और पहाड़ों के ऊपर ना फिर लाइट भी जल जाती है ना, तो वो और अच्छा लगता है। तो ये भी कोई होटल था जहाँ पे ऊपर बन रहे थे चाय पराठे, लेकिन हमने दूर से ही इसको देखा। हम लोग बिल्कुल इनका चाय पराठा खाने नहीं गए, हम लोग चाय पीने गए थे। और हमने खाई थी वो चाय के साथ नान, तो वो आपको एंड में देखने को मिलेगा। हमने कहा था, हम लोग से सोचा था कि हम लोग ना वहाँ पे खाना भी खाएंगे, लेकिन हम वहाँ खाना खा नहीं सके। हम लोग बस चाय पीकर वापस आ चुके थे, ठीक है ना। अभी जो व्लॉग देखेगा ना फिर मुझे बोलेगा कि अच्छा हमने आपको खाना नहीं खिलाया हो। खैर अभी हम लोग यहाँ से फिर से हम लोग आ चुके हैं मोटरवे के रास्ते पे, ठीक है। अब ये मोटरवे का ही रास्ता है। अब क्योंकि मगरिब होने वाली है ना, तो हम लोग ने कहा कि मगरिब से पहले पहले निकल जाते हैं, फिर अंधेरा हो जाता है और सन्नाटा भी हो जाता है, तो वो सही रोड नहीं होता और नज़र भी सही नहीं आता। तो अब हम रास्ते से चलते हैं और उसके बाद आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। 2000 years later. अच्छा तो अब हो चुकी है मगरिब और रात ऐसे में हो गई है, और बस हम लोग अब अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। और हमें हमारे सर में ना इतना दर्द हो रहा था कि हमें चाय, हम लोग अगर चाय ना पिए ना मगरिब से पहले पहले, तो हमारा ना सर जो है ना वो दर्द होने लग जाता है। तो खैर हम लोग वापस हम लोग ना ये टनल जो है ना, टनल जो भी कहते हैं ना, उधर से हम लोग ये अंधेरात का है। पहले मैंने आपको सुबह का व्यू दिखाया था, मैं अब आपको थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ना रात का व्यू दिखाती हूँ कि रात में भी देखिए कितनी रोशनी इन्होंने ना लगाई हुई है, मतलब लाइट्स लगाई हुई है इसलिए। तो बहुत अच्छा रास्ता है। तो अब आप इसके अंदर की वॉइस सुने और उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। अच्छा तो अब हम लोग ने ये टनल क्रॉस कर लिया है। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने हरीपुर की तरफ। तो ये अब आप देखिए कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है ना अंधेरे में, और हल्की हल्की सी रोशनी आ रही है आसमान की, और पहाड़ों के ऊपर जो घर है ना इनके ऊपर लाइटिंग जो ये वाला व्यू माशाल्लाह इतना प्यारा लगता है ना। आप रात में और ये व्यू हो बड़ा खूबसूरत, और ठंडी ठंडी हवा जब आती है ना पहाड़ों से, क्या हसीन व्यू लगता है। हल्की फुल्की बारिश भी हो रही हो तो अच्छा। कितने छोटे छोटे आपको दूर से लगते हैं ना ये घर, कितने छोटे 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 लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन ये घर ना बहुत बड़े होते हैं, पहाड़ों के ऊपर बने हुए सारे घर। और अब हम लोग अपने घर की तरफ आएंगे। अभी हरीपुर हम लोग आ चुके हैं। तो हम लोग की चाय की तलब बहुत ज़्यादा थी, तो हमने चाय पी। लेकिन जो हमने इससे पहले मैंने चाय का व्लॉग बनाया था ना यार, वहाँ की चाय बहुत आला थी सच में, बहुत। ये इतनी ख़ास नहीं थी, तो इतनी महंगी चाय थी, उतनी अच्छी सही चाय भी नहीं थी, और बिल्कुल छोटे छोटे कप थे, चाय का पता ही नहीं चला। लेकिन वो चाय ना बहुत आला थी, बहुत अच्छी थी। और हमने इस चाय के साथ खाए थे नान, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और घर में मेरी बहन ने खाना बनाया हुआ था, निहारी शायद बनाई थी, कुछ खाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग घर में जाकर ही खाना खाएंगे, बाहर कुछ भी नहीं खाना। और मेरी अम्मी का इतना दिल कर रहा था कि हम लोग यहाँ होटल की दाल सब्ज़ी या कुछ खाएं, और मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन हम लोग ने घर में खाना बना लिया था। यार हम लोग यहाँ चाय एंजॉय कर रहे हैं। फिर आपको मैंने ये होटल भी दिखा दिया है, फैमिली हॉल है ये, ठीक है। और उसके बाद हम मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।